Welcome to the new podcast show of Logically Sensible, where two people meet, discuss and share. उसी थीम में आज हमने बुलाया है हमारे शो में डॉक्टर प्रभजोत सर को, जिनको 14 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है कॉमर्स पढ़ाने में। तो आज देखते हैं कि हमारा पॉडकास्ट किस लेवल तक पहुंचता है और जो दूसरे जो गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए जो एक लेवल सेट करने वाला है। मुझे पूरी उम्मीद है आज इस पॉडकास्ट में हम बहुत ही अच्छी जो कॉन्वर्सेशन है उसको आगे लाएंगे और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको फायदा पहुंचाएंगे। वेलकम प्रभजोत सर टू आवर शो। थैंक यू सर। हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैं आप लोगों से कह रहा था कि आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारे साथ डॉक्टर प्रभजोत सर हैं, जिनको 14 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, जो पीएचडी कर चुके हैं और उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट भी कर रखा है। तो सर, क्या आप तैयार हैं सवालों के जवाब देने के लिए? बिल्कुल सर, कोशिश करेंगे आपकी बिल्कुल उम्मीदों पे खड़े उतरने की। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो सर, मेरा पहला सवाल ये है कि जो बच्चे कॉमर्स को परसू करते हैं उनके लिए करियर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं सर? सर देखिए, बेसिक सबसे ज़्यादा जो समाज में हमारे फैले हुए करियर हैं, जो हम कॉमर्स सुनते ही कह देते हैं कि जैसे सीए, सीएस, जी, सीएमए, ये हमारे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल कोर्सेज हो जाते हैं। लेकिन अब बच्चा सीए नाम से ही घबराने लग जाता है और इसीलिए अब जो नई लाइंस ओपन हो रही हैं, जैसे आपको पता है कि ज़्यादातर लोग आगे जाके एमबीए प्रेफर करते हैं जी। तो अब बच्चा आईपी मैट की तरफ जा रहा है, क्लैट की तरफ उसे जाना चाहिए, लॉ, क्योंकि आपको पता ही होगा हमारे यहाँ पे जो लॉ है, जो जुडिशियल सिस्टम है, जो हमारी कंट्री का बिल्कुल आप समझ लीजिए कि एक बैकबोन है। हमारे यहाँ पे जजेस की इतनी ज़्यादा कमी है कि उसके लिए क्लैट ही एक बेस्ट सूटेबल करियर ऑप्शन है। और मैंने बोला ना कि क्लैट ज़्यादा किसी को पता ही नहीं है, बच्चा हिम्मत हार जाता है, लैक ऑफ अवेयरनेस हो जाती है कि भाई ये कितनी चीज़ें हैं करने के लिए, लेकिन उसे पता ही नहीं होता है जस्ट बिकॉज कि कोई करियर काउंसलिंग ही नहीं है उसके लिए। तो सर, एक मैं आपकी बात को एक बार काट दूं जरा। बिल्कुल। जैसे आप कह रहे हैं कि अवेयरनेस नहीं है, तो हो सकता है मैं भी कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, बहुत साल मैंने कॉमर्स से ग्रेजुएशन की थी। तो क्या मुझे भी ये मिसकंसेप्शन है कि अगर मुझे मतलब जुडिशरी सिस्टम को अगर ज्वाइन करना है या मुझे जज बनना है या मैजिस्ट्रेट बनना है तो मुझे लॉ ही करना पड़ेगा? जो आपने बोला क्लैट क्लियर करके भी बन सकते हैं क्या? बिल्कुल सर। सर, उसका रास्ता बता पाएंगे? सर, कॉमर्स के बाद क्लैट एक पेपर होता है, ये लॉ से रिलेटेड ही होता है। अच्छा। इसमें आपका इंग्लिश और एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग वगैरह टॉपिक्स होते हैं, जिसमें मेरे हिसाब से अगर आप 1 ईयर बहुत पुश करके देते हैं, 6 मंथ से लेकर अगर आप 1 ईयर तक इसमें पुश करेंगे तो आप डेफिनेटली इस पेपर को बच्चा क्रैक कर सकता है। और बहुत सारे एनएलयूज हैं जहाँ पे ये हमारी गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, नेशनल लॉ स्कूल्स जो होते हैं। अच्छा। वहाँ से ये क्लैट करके उसके बाद बच्चा अपना करियर चाहे एज अ एडवोकेट भी परस्यू कर सकता है या फिर एज अ जज भी आगे पीसीएसजे वगैरह के एग्जाम्स भी दे सकता है। अरे ग्रेट सर, अगला सवाल आपके लिए, जो काफ़ी रिसर्च की है मैंने, मुझे पढ़ना पड़ेगा वो सवाल आपके लिए। मेरे लिए बहुत टफ है, आपके लिए बहुत आसान होगा। सर ये बताइए, स्टॉक मार्केट क्या होता है और हाउ डज इट वर्क? अब मैं कैसे स्टॉक को खरीद सकता हूँ और मैं कैसे बेच सकता हूँ? डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक्स के बारे में बताइए। और फिर सर ये बताइए कि हाउ डू आई रिसर्च एंड एनालाइज स्टॉक्स बिफोर बाइंग और बिफोर इन्वेस्टिंग? और सर एक सवाल और है कि सर जो आज की यंग जनरेशन है सर, उनको हम कैसे मोटिवेट करें कि वो अपने रिटायरमेंट प्लान और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाएँ? सर ये पूरा सर आंसर ये एक बार में सर हमें क्रिस्प दीजिए सर, प्लीज़ सर। ये तो सर आपने काइंड ऑफ अ यूनिवर्स क्वेश्चन मेरे से पूछ लिया। जी सर। बट आई विल ट्राई कि मतलब इसको मैं बहुत जल्दी आपको समझाने की कोशिश करूं। जी सर। देखिए सर, बेसिकली मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैंने कई स्टोरी रीड करी है, तो कई बार आपने भी सुना होगा कि ये कोई फलाना आदमी था, बहुत गरीब परिवार से था, फैमिली की आय बहुत कम थी। तो ये सर हर नेक्स्ट डोर हमारे जो एंसेस्टर्स रहे हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम रही है। मतलब मैं सबके लिए नहीं बोलूँगा, बट मैं एक रेशनल कंज्यूमर होकर एक बिल्कुल जेन्युइन मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए ये बोलूँगा। अगर सर जैसे कि जो हमारे यहाँ 12th पास बच्चे होते हैं, व्हेन दे अटेन द एज ऑफ 18 तो उनको वोटिंग राइट्स आते हैं। बिल्कुल। ऐसे ही सर उनको एक और राइट आता है, दैट इज डीमैट अकाउंट ओपन करने का। डीमैट इज डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट। इसमें सर आप जितने भी इंटेंजिबल सिक्योरिटीज, शेयर मार्केट, इन सब में आप डील कर सकते हैं। अब सर बेसिकली स्टॉक मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, हम इनके शेयर्स बाय करते हैं। शेयर्स का मतलब सर आप इनके ओनर्स बन रहे हैं उतने पोर्शन का। तो जैसे सर मैंने HDFC का शेयर बाय किया,
ठीक है। तो सपोज करिए मेरे पास 1000 शेयर्स आ गए। अब सर जैसे जैसे HDFC ग्रो करेगा वैसे वैसे मेरा वो शेयर भी ग्रो करेगा। ग्रेट। जो इक्विटी मार्केट है बेसिकली अगेन बहुत ही रिस्की मार्केट है सर, बहुत ही ज़्यादा आपको उसमें रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत सारे रेशियोज होते हैं। अब आप देखिए, अभी आप मेरे से जो पूछ रहे थे कि सर अकाउंटेंसी कहाँ काम आएगी, जी सर आप मान के चलिए क्लास 12th की जो अकाउंटेंसी में एक चैप्टर है रेशियो एनालिसिस, जिसको हम अकाउंटिंग रेशियोज भी बोलते हैं, ग्रेजुएशन में वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट बनता है। अच्छा। बेसिकली सर उसमें हमारे पास इतने टाइप के रेशियोज होते हैं कि कोई कंपनी का नेट प्रॉफिट रेशियो कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, उसका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। तो बेसिकली क्या वो कंपनी खुद के पैसे पे अर्न कर रही है या वो किसी से बोरो करके पैसा अर्न कर रही है, ये सारी चीज़ें सर हमें एनालाइज करनी पड़ती है। इसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, जी जी, screener.com। screener.com। हाँ, अगर आप screener.com पे जाएंगे, आप उस पर सिंपल डालिए शेयर में मुझे मार्केट कैपिटलाइजेशन अबव 10,000 करोड़ चाहिए, ठीक है। और आप उसमें शेयर का प्राइस डाल दीजिए कि मुझे CMP उसकी करंट मार्केट प्राइस, अगर आपका बजट 50 रुपीज़ है आप वो कर सकते हैं, नहीं तो आप ETF की तरफ जा सकते हैं सर। जैसे लोग म्यूचुअल फंड कराते हैं, आपने सुना होगा, ऐसी ETFs होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, बट इनकी लिक्विडिटी थोड़ी लो होती है, तो इसलिए मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ। बट हाँ, आने वाले 15-20 साल में अगर एक बच्चा 18-19 साल में एक 10 रुपए का ETF लेना स्टार्ट करता है, 20 रुपए का ETF लेना स्टार्ट करता है, आप ये समझ के चलिए सर 100 रुपए की तो आज की डेट में टॉफियाँ ही जा रही, चॉकलेट जा रही है, नो डाउट। तो 20 रुपीज़ का अगर मैं एक ETF बाय कर लेता हूँ, गोल्ड 20 का मैं कोई गोल्ड का ETF बाय कर लेता हूँ, जो हम फिजिकल गोल्ड बाय करते हैं, उस पे ETF पे आप उसको इंटेंजिबल फॉर्म पे बाय कर सकते हैं, और उसको बाय करने के साथ जैसे जैसे आपका गोल्ड का रेट अप जाएगा वैसे वैसे ही वो ETF भी ऊपर जाएगा। सेम गोज विद शेयर मार्केट। देन टू शेयर मार्केट बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, और इसको ट्रेड करने के लिए आप कई प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो, ग्रो यूज़ कर सकते हो, ज़ेरोधा यूज़ कर सकते हो, और शून्य यूज़ कर सकते हो, कई कई जगह पे फीस भी नहीं है इसकी। और इन्हीं के साथ आप म्यूचुअल फंड्स की तरफ जा सकते हो, इंडेक्स फंड, आप इससे अर्ली रिटायरमेंट्स आप प्लान कर सकते हो। अगर किसी ने सर मेरे हिसाब से 15,000 रुपये पर मंथ, जैसे आपकी एज, मेरी एज के लड़के 15,000 रुपये तक अगर लगाते हैं हर मंथ, आप ये समझ लीजिए कि आप एक सेकंड बेबी या थर्ड बेबी, अगर आपका एक बच्चा है, आप दूसरे बच्चे का 15,000 एक लेट कर लीजिए उसको, बिल्कुल। तो आई हैव 2 किड्स, तो थर्ड किड मैं अपना इन्वेस्टमेंट को मानता हूँ। ठीक है। 15,000 रुपीज फॉर 15 ईयर्स एट 15% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप गूगल पे EMI कैलकुलेटर डालिएगा सर, आप देखिएगा वो फिगर कहाँ जाता है सर। 15,000 रुपीज पर मंथ फॉर 15% पर एनम फॉर 15 ईयर्स। जी ठीक है। बस उस बच्चे को आपको 15 साल पालना है, आने वाले 30 साल वो आपको पालेगा। क्या बात कर रहे SWP हो? करा सकते हैं आप, अरे सिस्टमैटिक great। विड्रॉल प्लान्स। बहुत बढ़िया यार। और सर शेयर मार्केट सिर्फ रिस्की होती है, मैं आपको बताता हूँ सर, क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज में मैं पढ़ाता हूँ कैपिटल मार्केट। जी। लोग उसको शॉर्ट टर्म समझते हैं कि यार हमने 10% अर्न करा, हम बाहर हो गए। अब जैसे आप देख रहे होंगे मार्केट अक्टूबर तक बहुत ऊंची थी, और अब लगातार मार्केट नीचे जा रही है, तो लोग घबरा रहे हैं इससे। लेकिन सर इसी समय हमें बिल्कुल डट के रहना है। जो हमारे हाई प्राइस शेयर हैं उनको लो प्राइस पे अब हमें और लेके एवरेज करना है। अगर मैंने 1000 रुपीज़ पे सपोज करिए कोई शेयर को बाय करा, और आज उसकी वैल्यू 400 रुपीज़ चल रही है, तो मेरे पास 10 तब थे, मैं आज 10 और खरीद लूंगा, उसका एवरेज 400 और 1000 के बीच में, समवेयर 600-700 के बीच में आ जाएगा, तो वही मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू थोड़ी सी लो हो गई। तो जब शेयर गिरे, आपका 20% अगर आपको उसमें फॉल दिख रहा है, आप लगाइए और अच्छी कंपनी में लगाइए। ये नहीं मतलब कि हाँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो गिरे तो आपको बेचना नहीं बेचना है, नहीं है, डर के मारे आप उसमें और लगाइए। हाँ, क्योंकि सर कैपिटल मार्केट की डेफिनेशन ही यही है सर, ये लॉन्ग टर्म मार्केट है, और इसका डेफिनेशन का सीधा क्लियर फंडा है, इट एब्जॉर्ब्स फंड फ्रॉम सरप्लस यूनिट। सरप्लस यूनिट सर जैसे आप और हम हाउस होल्ड वाले, और हम वही यूनिट्स को, जो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है, वो हम डेफिशिएंट यूनिट यानी कि बिजनेस को देंगे, तो उससे वो और पैसा अर्न करके खुद भी प्रॉफिट कमाएंगे, और उस प्रॉफिट का कुछ पोर्शन हमें भी अलॉट कर दिया जाएगा, जिसको हम लोग डिविडेंड के फॉर्म में अर्न कर सकते हैं, जिससे हमारी शेयर प्राइस यानी कि इक्विटी भी ग्रो करेगी, और इसी के साथ साथ हम सर वेल्दियर बनेंगे। बिल्कुल सर। तो ये सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आने वाले समय में आपको ये चीज़ ऐड करनी चाहिए। आपको पता होगा सर, अभी 3 to 4 ईयर्स 5 ईयर्स के इसमें हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा SIPs का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, हर आदमी SIP। तो सर SIP भी वही है,
इनडायरेक्टली हमारा एक फंड मैनेजर हमें अलॉट किया जाएगा, जिससे हम बात नहीं कर पाएंगे। अच्छा, वो खुद ही मैनेज करेगा, वो खुद ही एक्सेस करेगा। हमारे बैंक अकाउंट से हर मंथ एक सर्टेन या पर्टिकुलर अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। दैट वाज आई वाज सेइंग ना 15,000 वो डिडक्ट होके वो डिफरेंट कंपनीज में लगाएगा। और उसके बाद जैसे जैसे वो कंपनीज ग्रो करेंगी, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और उसी हिसाब से सर हमें उसका रिटर्न हमें भी मिलेगा। तो SIP और शेयर मार्केट ये अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स है ना सर? नहीं सर, दे आर इंटर रिलेटेड। अच्छा, इंटर। हाँ जी, SIP आप समझ लीजिए कि शेयर मार्केट पे ही डिपेंडेंट होती है। अच्छा, जैसे कि 10 कंपनियों का लॉट बना के मैंने एक फंड रेज कर दिया, उस फंड में आपने SIP करा दी। अब आपने 1,000 रुपीज इन्वेस्ट करे उस फंड में। ठीक है। अब सर MRF का शेयर 1,50,000 के आसपास है अभी इस वक्त? अप्रॉक्स। हाँ जी। और अगर मैं अब 1,50,000 अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ मान के चलिए, तो मैंने जो 1,000 रुपए लगाया है वो 1,000 का थोड़ा सा पोर्शन जाके उस शेयर में इन्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही थाउजेंड्स ऑफ शेयर्स होते हैं। अब जैसे सर कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं, लोग पूछते हैं, जैसे आपने मुझसे पूछा कि सर किन स्टॉक्स में शेयर इन्वेस्ट करें, क्या करें। सर देखिए, जो चीज़ आप यूज़ करते हो, आप टैबलेट यूज़ कर रहे हो, ये वाला, इस कंपनी में लगाइए, ये कंपनी ग्रो करेगी। मैं और आपने जो टी-शर्ट्स पहनी हुई हैं, हमने जो शूज पहने हुए हैं, यार एक्चुअली ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, ये तो ग्रो करेंगे। इसलिए पूछ रही नहीं है हमें। हाँ, आपको पता होगा अभी रिसेंटली एनवीडिया का शेयर कितना बूम पे गया। ये अमेरिकन? हाँ, अमेरिकन। इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडी मनी से। आपको एक इसकी फीस देनी पड़ती है, उसके बाद आप US मार्केट के लिए भी एलिजिबल हैं, और वहाँ पे भी सर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारा क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर मान के चलिए हमारा कॉर्पस 1 करोड़ के आसपास इकट्ठा होता है। सर देखिए, ऑब्वियसली इन्फ्लेशन को बीट करेंगे तो आने वाले 10-15 साल में अगर हमारा 1 करोड़ रुपए इकट्ठा होता भी है इन केस, तो वो 1 करोड़ की वैल्यू जो तब होगी वो आज से कम ही होगी। बिल्कुल, क्योंकि इन्फ्लेशन है सर, है ना। तो उसके लिए भी कुछ फिर टैक्स भी सर बहुत जाता है। तो सर ऐसे ही आर्बिट्रेज फंड्स होते हैं, आप उन फंड्स में पैसा लगाइए जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से रिलेटेड होते हैं। उनमें नो लॉक इन पीरियड के साथ आपको आपका जो पैसा है वो टैक्स फ्री हो जाता है। नाई के बॉन्ड्स ले सकते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। अच्छा। तो उनके भी बॉन्ड्स अगर हम परचेज कर लेते हैं तो भी हमें थोड़ा सा इसका टैक्स बेनिफिट होता है। ये देखिए भाई, ये फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं जो पैसा लेके जो ऐसी सलाहें देते हैं आपको लॉजिकली सेंसिबल के प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाइए। जैसे ही ये जिस तरीके के ये जितने अच्छे टीचर हैं उतने ही अच्छे ये फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, प्रोफेशनली नहीं करते हैं, बट ये इतनी नॉलेज है इनको जो इन्होंने एक बात बोली ना सर, मैं तो सर उसको सल्यूट करूँगा आपको कि सर जो प्रोडक्ट्स हम खरीद रहे हैं हमें उन पर सबसे ज़्यादा भरोसा है, तो हम उसी में क्यों ना लगाएं। बिल्कुल सही सर, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर इस आंसर के लिए भी। सर आपके लिए सर दूसरा सवाल सर, बताइए सर IP मैट और CUET का सर क्या स्कोप है सर आज के ज़माने में? सर IP मैट बेसिकली आपका मैनेजमेंट टेक्निक्स जितनी भी हैं आज की डेट में, जैसे IIMs में आप ग्रेजुएशन करके आगे CAT का पेपर देते हैं, तो CAT का एक लेवल है अपने आप का, तो IP मैट उससे एक छोटा सा लेवल नीचे करके उन्होंने एक पर्टिकुलर, जैसे सबसे पहले उन्होंने IIM इंदौर पे फोकस करा। अब ये इंटीग्रेटेड कोर्स है सर, आप इसमें बेसिकली अपनी ग्रेजुएशन BBA और साथ ही में आप इसी कॉलेज से MBA करके निकलेंगे। बट आपको अगर 3 इयर्स बाद लगता है कि मुझे और अच्छा कॉलेज मिल सकता है, तो उसके बाद आप IP मैट के थ्रू 3 इयर्स का इंदौर में आप एडमिशन लेके उसके बाद उसको ड्रॉप करके आप आगे CAT की अपनी प्रेप करके IIM अहमदाबाद, बेंगलोर, इन सब ABC जो IIMs होते हैं आप उसमें भी जा सकते हैं। और बेसिकली अब IIM रोहतक, IIM अमृतसर ये भी ओपन होते जा रहे हैं, और IP मैट के थ्रू ही इनका अपना पैटर्न है सिलेक्शन का। इससे बस ये हुआ है कि जो CAT में जो टफनेस होती थी, CAT में जो कंपटीशन होता था, उसको थोड़ा सा उन्होंने रिड्यूस किया है। बिकॉज जो CAT का एग्ज़ाम है उसमें इंजीनियर्स वगैरह भी बैठते हैं, तो वो एक लिटिल बिट टफ साइड हो जाता है। इसलिए कॉमर्स के बाद IP मैट एक अच्छा ऑप्शन माना जा रहा है। और अगर उसके बारे में बात करें CUET के, तो ये एक बिल्कुल ही अलग से आप समझ के चलिए, जैसे BA, BSc, BCom हम इनके लिए अप्लाई करते थे, तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हमारे इंडिया की जितनी हैं वो सब CUET के अंदर कर दिया गया है, कॉमन यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट। इसमें आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये सारी कॉलेजेस आपको, इनके थ्रू जो भी कॉलेजेस एफिलिएटेड होते हैं, आपको ये CUET के एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद मिलेंगे, जो प्योरली 12th के बेसिस पे होता है। मतलब एक्चुअली इन्होंने जो कंपटीशन का लेवल है वो अच्छे कॉलेजेस के लिए ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डाल रहा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू। सर आपके लिए सर अगला सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है सर,
सर जो बच्चे जैसे कॉमर्स से जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया और उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है कि वो उन्हें सीए नहीं करना, उन्हें ICWI नहीं करना, उन्हें ये सब IP MET नहीं करना, कुछ नहीं करना, सर उनके लिए क्या करियर ऑप्शन है सर? चलिए सर, चलते चलते आपको बताते हैं। ठीक है सर। सर एक आपने टर्म सुना होगा जो आज की डेट में हमारी गवर्नमेंट भी बहुत उसको प्रमोट कर रही है, एंटरप्रेन्योर। जी जी सर। अब एंटरप्रेन्योर बोलते हैं कुछ लोग एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, बोथ आर करेक्ट। सर बेसिकली हमारी गवर्नमेंट इसके लिए बहुत ज़्यादा फंडिंग भी दे रही है। अगर आपको पता हो तो स्टार्टअप इंडिया मिशन के थ्रू आप कई कोर्सेज ऐसे कर सकते हैं, जैसे फाइनेंशियल एनालिस्ट का हो गया, आप एक अपनी ट्रेडिंग कंपनी बना सकते हैं, शेयर मार्केट में आप जा सकते हैं। आज की डेट में सर कई लोग कर भी रहे हैं ये। एंड देखिए सर, हर चीज़ का एक पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड भी है। जितना हम लोग सोशल नेटवर्किंग पे देखते हैं कि भाई हमने इतने का ट्रेड कर लिया, और ये देखिए सर, मैं ट्रेडिंग को प्रमोट नहीं करता हूँ जी, बट बेसिकली लोग उससे कमा रहे हैं बहुत ज़्यादा, और कई लोग कितनी डिग्रीज, कितने वर्कशॉप्स कर रहे हैं। इनफैक्ट सर मैं खुद भी वर्कशॉप्स करता हूँ, तो मैं आजकल AI के थ्रू जो ट्रेडिंग होती है मैं उनकी वर्कशॉप्स कर रहा हूँ, कि जिससे हमारा आने वाले समय में डिपेंडेंसी ऑफ पैसिव चीज़ें, थोड़ा पैसिव इनकम हमारी जनरेट हो जाती है। तो बहुत सारे लोग हैं सर जो एंटरप्रेन्योर के लिए स्पेशल कोर्सेज, जैसे आपको पता होगा MIT यूनिवर्सिटी हो गई, और भी सर ऐसे जो बिजनेस स्कूल्स होते हैं, ये पर्टिकुलर जो स्पेशलाइजेशन करा रहे हैं। BBA में भी अब कई स्पेशलाइजेशन है, जैसे आपको पता होगा इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर एक स्पेशलाइजेशन आता है BBA के ऊपर। तो सर ये सब एंटरप्रेन्योर की तरफ ही आपको ले जाएंगे, जिससे जिनको लोगों को पता होता है हमें आगे फैमिली बिजनेस संभालना है, ये उनके लिए बेसिकली सर कोर्सेज होते हैं। तो एंटरप्रेन्योर इज अ वेरी गुड ऑप्शन नाउअडेज। आत्मनिर्भर भारत, अच्छा, जो हमारे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी भी प्रमोट कर रहे हैं। तो अगर मतलब बच्चों में तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अगर जैसे मान लीजिए कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो आपके लिए जो प्रभजोत सर ने जो बताया अभी, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से सुनिए, समझने की कोशिश करिए, और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सर इस जवाब के लिए भी, बहुत प्यारा जवाब सर। थैंक यू सर। तो सर आपके लिए अगला सवाल सर। बताइए सर। सर पहले तो बताइए कैसा फील कर रहे हैं? अरे बढ़िया सर। बढ़िया ना सर। कहीं ना कहीं सर पढ़ाते पढ़ाते हम अपना बचपना खो देते हैं सर। बिल्कुल। तो इस वजह से मेरे बहुत ही इंसिस्ट करने से प्रभजोत सर यहाँ फाइनली आ ही गए हैं। मैं एक बात तो बताना ही भूल गया हमारे सारे व्यूअर्स को। सर सवाल शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, प्रभजोत सर की एक बहुत ही फेमस एक एकेडमी है जिसमें वो पढ़ाते हैं, अध्ययन एकेडमी। अगर इसका रिजल्ट देखेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा कि झांसी की कोई भी कोचिंग, कोई भी इंस्टीट्यूट कॉमर्स की इतना बढ़िया रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रही है जितना प्रभजोत सर की अध्ययन एकेडमी कर रही है। तो सर अब सवाल शुरू करते हैं। बिल्कुल सर। सर अगर मान लीजिए इंडिविजुअली स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडीज को अगर मन में रखते हुए अगर कोई करियर बनाना चाहता है, तो सर उसके लिए सर क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती है सर? सर देखिए आजकल बच्चे जो हैं सर, सबसे पहले तो मैं इस सवाल से पहले एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा। आजकल के बच्चे सर बेसिकली क्या है, बहुत ज़्यादा मोबाइल बेस्ड हो गए। बिल्कुल सर। और वो मोबाइल का प्रॉपर यूटिलाइजेशन तो सर बहुत ही कम होता है। मेरे ख्याल से एग्जाम के पहले ही वो लोग यूट्यूब पे वीडियोस लगा के बैठ जाते हैं। और शायद जो हम क्लास में उन्हें पढ़ाते हैं बेसिकली वो उन्हें सब तब याद आता है, यार सर ने वो पढ़ाया था। सर आप मान के चलिए, जैसे स्टैटिस्टिक्स की आपने बात की, क्लास 11th में स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट आती है इकोनॉमिक्स के साथ जी, CBSE में, और ISC में वो भी 11th में ही है। अब सर आप ये देखिए कि स्टैटिस्टिक्स एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपका साथ MBA तक नहीं छोड़ेगी, मेरा साथ उसने PhD तक नहीं छोड़ा। बिकॉज रिसर्च मीन्स अगेन एंड अगेन यू हैव टू सर्च दी थिंग बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल टूल्स। अब सर जो मैथमेटिकल टूल्स हैं जो बच्चा छोड़ देता है, जो 11th में कहता है, इनफैक्ट सर कई जगहों पे मैंने देखा है टीचर्स भी सर वो न्यूमेरिकल पार्ट है तो उसको ड्रॉप ही करवा देते हैं। अच्छा। लेकिन सर आप ये मान के चलिए स्टैट्स बहुतों के लिए सिर्फ क्या है, मीन मीडियन मोड, बट सर दैट नॉट द रियल पिक्चर। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोरिलेशन आता है, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज आता है। इनफैक्ट जो अप्लाइड मैथ्स इस समय चल रहा है एज अ सब्जेक्ट, उसमें भी सर कितना ज़्यादा स्टैटिस्टिकल पार्ट है। अगर कोई फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का टीचर होगा तो वो सब मेरी बात को कनेक्ट कर पा रहा होगा। तो सर अगर 11th में वो बच्चा सीरियसली स्टैटिस्टिक्स को फॉलो कर ले तो सर आप मानेंगे नहीं, उसकी मैथमेटिक्स जो कैलकुलेशन है, मेंटल मैथ्स, वो इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि उसमें रूट्स वगैरह, अब जब सर हम सिखाते हैं तो हम स्क्वायर रूट की ट्रिक्स वगैरह सब बताते हैं बच्चों को। मैथ्स का भी पार्ट है क्या? हाँ सर, उसमें स्टैट्स जो होती है मीन मीडियन मोड के अलावा भी बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं उसमें, कोरिलेशन, डिस्पर्जन,
और टाइम सीरीज इंडेक्स नंबर। तो सर देखिए, हम लोग जो महंगाई की बात करते हैं, इंडेक्स नंबर ही है सर वो एक। अच्छा। वो इन्फ्लेशन जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो आपका और मेरा जो घर का राशन का बजट है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जी जी। अब आप देखिए, वो सब इंडेक्स नंबर का ही पार्ट है, और इंडेक्स नंबर स्टैट्स का एक कोर यूनिट है सर। ग्रेट। तो बेसिकली जो हमारे घर में भी जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, घर में जो महंगाई का रेट हो रहा है, जैसे हम देखते हैं इन्फ्लेशन 7% है, 8% है सर, ये बेसिकली ओवरऑल होता है। इसमें 200-300 कमोडिटीज़ के अप्रॉक्स होती हैं। अब मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन आप देखिए सर, ग्लोबली ये चीज़ एक इंडेक्स जो है वो हमारा इंडिया का निकल रहा है, एक कंट्री का निकल रहा है जी। लेकिन क्या हम सारी चीज़ें खरीदते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या हम लोहा हर साल खरीदते हैं? तो उसका इन्फ्लेशन हमारे से कोई उसका मतलब ही नहीं है। हम तो यही देखेंगे ना कि हमारे घर में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग, हमारा जो बास्केट है, जो राशन का बास्केट है, वीट बास्केट है, वो हमारे लिए कितना स्ट्रांग हो रहा है या वीक हो रहा है। तो बच्चे आगे स्टैटिस्टिक्स में अपना करियर बना सकते हैं। इनफैक्ट सर, यूपीएससी एक पेपर भी कंडक्ट कराता है इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का। ऐसे ही इकोनॉमिक्स में सर हम बहुत करियर अपने बना सकते हैं। बच्चा एमए इन इकोनॉमिक्स करके, बीए इकोनॉमिक्स, एमए इकोनॉमिक्स करके सर आगे रिसर्च एनालिस्ट बन सकता है। अकाउंटिंग में सर वो कितनी, बेसिकली मैं तो बता रहा हूँ सर, हमारे अनएम्प्लॉयमेंट होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो बच्चा बीकॉम करता है, किसी को कुछ समझ में नहीं आया, उसने बीकॉम कर लिया, अगर वो बीकॉम भी अच्छे से कर ले सर, वो किसी भी एक छोटे से ऑफिस में आराम से 15-20 हज़ार रुपए अपने आराम से कमा सकता है। बताइए जरा व्यूअर्स, आप देखिए जरा, समझने की कोशिश करिए सर। आपको कुछ और एक्सप्लेन करना हो तो कर दीजिए सर। बिल्कुल भाई। देखिए, मैं व्यूअर्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ, थोड़ा रिस्की भी है तो मैं इसको हाथ नहीं छोड़ सकता हूँ। प्रभजोत सर तो बहुत एक्सपर्ट हैं। अरे मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ये पॉडकास्ट को चला रहा हूँ, ये मतलब एक टीम का हिस्सा हूँ लॉजिकली सेंसिबल का, मगर मैं सर बोलना चाहूँ, आप नहीं एक्सेप्ट करेंगे मुझे पता है इस बात का, बट मैं सर कंसिडर करता हूँ झांसी के सबसे बड़े टीचर हैं आप। नो डाउट सर, नो डाउट। क्योंकि मैं सिर्फ कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ कि अध्ययन एकेडमी से आप इतने अच्छे जो रिजल्ट निकाल रहे हैं, मगर सर जो कॉन्सेप्ट आपने समझाया, मैंने भी बोला आपको शुरुआत में जब हम चाय पे चर्चा कर रहे थे कि मैं भी कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, मगर सर मुझे लगता था कि स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट मीन मीडियन मोड, मगर आपने तो मेरे सारे मिसकंसेप्शन दूर कर दिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मतलब हमारे व्यूअर्स भी ये जान के, बहुत दिनों से बच्चे पीछे पड़े हुए थे, सर when are you inviting प्रभजोत सर on your podcast, when are you inviting प्रभजोत सर on your podcast। now अब लग रहा है तुम्हारी डिजायर तो पूरी हो गई, और तुम जिस रीजन से, जिस इरादे से प्रभजोत सर को बुला रहे थे, वो इरादा भी पूरा हो रहा है, क्योंकि इतनी अच्छी तरीके से सर मेरे टीचर ने कभी नहीं समझाया जितने अच्छे तरीके से आपने समझा दिया। इस सवाल के आंसर देने के लिए सर मैं जेन्युइनली बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सर। सर एक बात बताइए आप मुझे, बताइए कि यूपीएससी में ना बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन रहता है यार, नॉलेज की कमी रहती है, कि उन लोगों को ये लगता है कि आईएएस और आईपीएस, इसके अलावा भी कोई ऐसी ट्रेड्स होती हैं जिसमें वो यूपीएससी क्लियर करने के बाद कुछ और भी फील्ड्स में जा सके वो। चलिए सर, मैं आप बाइक रोकिए जरा, मैं आपको क्लियर करता हूँ ये सारे आपके डाउट्स। बाइक सर। अब सर बात करते हैं, जैसे यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है, उसमें सर 3 जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, ये आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है इसकी, डिपेंडिंग ऑन कि आपके मार्क्स कैडर क्या होगा। उसमें आता है सबसे पहले इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आईएएस, ठीक है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज आईएफएस, और एक आता है इंडियन पुलिस सर्विसेज आईपीएस। उसके बाद फिर आती हैं सेंट्रल सर्विसेज, जिसमें आईआरएस और भी हमारे जो सेक्रेटेरिएट लेवल की जो मंत्रालय की पोस्टें होती हैं, वो सब इसी के अंदर आती है। अब अगर आपके पास कॉमर्स की एक्स्ट्रा नॉलेज है तो आपको रेवेन्यू सर्विसेज में ट्रेनिंग के वक्त आपको फायदा करेगा। अच्छा, आईआरएस में रेवेन्यू सर्विसेज जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, अच्छा, ये वही वाला है रेवेन्यू सर्विसेज। है नहीं थे अरविंद केजरीवाल थे। हाँ। तो अब आप ये समझ के चलिए, जैसे कि एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होता है, जैसे जिसके पास बॉटनी एज अ सब्जेक्ट हो या जूलॉजी वाला पार्ट हो, तो आप फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए भी आप उसमें पार्ट प्ले कर सकते हैं। तो ये भी यूपीएससी कंडक्ट कराता है, ये यूपीएससी नहीं है, यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। एसएससी में भी सर, एसएससी एक आयोग है जो सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, इसमें आपको जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की पोस्ट होती है, ये सिर्फ बीकॉम वालों के लिए ही वैलिड होती है। अच्छा, कैग जो कैग की पोस्ट। अब आप देखिए ना सर, कई लोग कहते हैं कि बीकॉम तो कुछ भी नहीं है। अगर सर वो बीकॉम भी अच्छे से पढ़ लेगा ना, ये कैग वगैरह की पोस्ट के जो इंडिविजुअल पेपर्स होते हैं, आप उसको निकाल सकते हो। बीएचईएल में जो सुपरवाइजरी ट्रेनी की पोस्ट होती है, वो भी फाइनेंस का पार्ट है सर, और बीएचईएल भी सर गवर्नमेंट कंपनी है। बिल्कुल, नो डाउट। तो आप देखिए ना, इसमें आरबीआई के कई ग्रेड ऑफिसर्स की जॉब होती है, उसमें कॉमर्स पूछी जाती है। तो बच्चा क्या है सर, ये चीजें उसको पता ही नहीं है कि हम आरबीआई में कैसे जा सकते हैं।
सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कुछ लोगों को तो फुल फॉर्म नहीं पता होता, कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। तो सर ये सारी चीजें आप समझ के चलिए कि इन सब में बहुत स्कोप होता है, बट इनमें वैकेंसीज थोड़ी लिमिटेड होती हैं क्योंकि विभाग छोटे हैं। दिस इज द डिफरेंस। तो यूपीएससी अगर आपको करना है, भाई किसी बच्चे ने अगर सोच रखा है तो सर उसके लिए बहुत ज्यादा, मैंने सर खुद 2015 में प्री निकाला हुआ है इसका। और आप ये समझ के चलिए, लेकिन सर बहुत मेहनत लगती है। और ये बात तो बिल्कुल गलत है कि आपको 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा। 18 घंटे नहीं पढ़ना, हमें 6 घंटे अच्छे से पढ़ना। द हिंदू न्यूज़पेपर अगर 11th क्लास से कोई भी बच्चा पढ़ना स्टार्ट कर दे, 9th क्लास से, आजकल सर इतनी अवेयरनेस है, 9th क्लास से द हिंदू के एडिटोरियल्स पढ़े, इंग्लिश कैसे इंप्रूव नहीं होगी, वोकैब कैसे इंप्रूव नहीं होगा। बैंकिंग आप सिलेबस देखिए, उसमें आता है कि वोकैबुलरी। अब बच्चा क्या सोचता है, वोकैबुलरी में डिक्शनरी खोल के बैठ जाऊं, उसमें से काम बन जाएगा, कर लूं। पॉसिबल नहीं है। जो करंट नॉलेज है 1 साल की पूरी, उसके वोकैब को हमें कंसीडर करना है, और वो आपको द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से अच्छा कोई भी नहीं एक्सप्लेन कर सकता है। एक्चुअली बिल्कुल सही बोल। और ये सब सर बेस 11-12 से एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है, NIOS जिसको हम बिल्कुल मानते हैं कि यार ये तो कुछ बोर्ड ही नहीं है, उसकी बुक्स आप पढ़िए सर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुक्स है। तो ये सब चीजें आपको सिविल में प्लस उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं ये वहां मदद करेंगी सर आप। वेरी नाइस। हमें देखिए, सबसे बड़ी जो चीज़ आज हमें इस पॉडकास्ट में जानने को मिली वो ये थी कि हमारे सवाल होते थे बहुत क्रिस्प, और डॉक्टर प्रभजोत सर के आंसर होते थे बहुत बड़े। मतलब वो क्यों होते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो पॉइंट होता है ना हमारे अंदर, वो टीचिंग वाला, जो एक कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, कैरेक्टर हैबिट होती है जो हमारे अंदर, एक वो कैरेक्टरिस्टिक हैबिट जैसे हम बोलते हैं, वो मैं आपको इसी में थोड़ा बीच में टोकूंगा, माफी चाहूंगा। अरे सर बिल्कुल सर। अब सर आप देखिए, जैसे अपन ने टीचिंग की बात करी जी, मैं कभी भी अपनी क्लास में जाता हूँ, कोई भी नया सेशन स्टार्ट होगा, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर एम। और आप मानेंगे सर, कोई टीचर बनना नहीं चाहता। बिल्कुल सही। अब सर आप कभी सोच सकते हैं, एक टीचर, एक लेक्चरर IAS से ज्यादा कमाता है। टीचर? हाँ जी, मैं लीगल इनकम्स की बात कर रहा हूँ। हाँ, लीगल। एक असिस्टेंट प्रोफेसर सर 38 लाख रुपीस तक की सैलरी होती है उसकी। एनम कह रहे हैं ना, पर एनम 38 लाख रुपीस पर एनम की। आप सर समझ लीजिए कि भाई उनको फ्रिंज बेनिफिट ज्यादा है, पर्क्यूसाइड ज्यादा है, फैसिलिटीज ज्यादा है, अलाउंसेस उनको है, सैलरी कम है हाँ, बट आप ये समझ के चलिए सर कि अगर एक आप UGC नेट का पेपर कंपेयर करें, UGC नेट का पेपर जो है वो भी बहुत ज्यादा अब हाई लेवल का हो चुका है सर। और ईयर बाय ईयर बच्चा क्या सोचता है, यार हमारे पास तो पूरी लाइफ है, हम आराम से कर लेंगे। लेकिन सर अगर 1 साल 2 साल अच्छे से तैयारी करी जाए, फ्रॉम क्लास 11th की बुक्स उठाई जाए, 11th 12th ग्रेजुएशन और PG, आप अगर वो अच्छे ऑथर्स की अगर आप बुक उठा लेते हैं और आप UGC का पेपर देते हैं और फिर प्रीवियस ईयर लगाइए सर, अगर आपका पेपर क्लियर होता है और असिस्टेंट प्रोफेसर की आपको जॉब इन केस मिलती है, देखिए बाकी तो लक है, बिल्कुल नो डाउट, हर चीज में लक होता है, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें अगर अवेल करते हैं। आज आप देखिए घर मिलता है उसमें रहने को, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में आपकी सैलरी रिटायर होते होते 1,80,000 ग्रेड पे चली जाती है, जिसमें मैं आपसे बेसिक की बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर का HRA DA VA तो सब आप हटाई दो। तो अगर 2 लाख रुपए भी हम पकड़ लेते हैं सैलरी को, तो 12 महीने को अगर मैं 2 लाख से मल्टीप्लाई करूँ तो सर 24 लाख रुपए होता है, जो कि हमारे इंडिया में रहने के लिए बहुत अच्छी सैलरी है। प्लस मेरा वही 15,000 का एक बच्चा और पालिए आप साथ में, वो बहुत जरूरी है। ये फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूँ कि सर का जो ये वाला कॉन्सेप्ट है वो 15,000 वाला, वो सर अनमैचेबल है सर, बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअली वो आपको रिटर्न देगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, मतलब एक तरीके से आपकी एक इनकम हो जाएगी वो। अब सर जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग जोमेटो करते हैं, इतना ज्यादा जोमेटो करने लगे हैं, आप ये समझ लीजिए कि मेरे घर में हफ्ते में 4 बार जोमेटो होता ही था। तो मैंने एक दिन बस ऐसे ही मैं स्टेटमेंट निकाल के देख रहा था, तो 35,000 का जोमेटो था 3 मंथ्स में। तो व्हाट आई थॉट इज कि यार क्यों ना हफ्ते में एक दिन हम ऐसा कर दें कि हमें 500 रुपए का खाना ऑर्डर करना है, लेकिन हम उसको ऑर्डर नहीं करते थे, हम उसके शेयर्स बाय कर लेते हैं। क्या बात कर रहे हैं, उसके शेयर्स बाय कर लेते हैं, उसमें भी आपने तो आने वाले समय का जोमेटो फ्री ही हो जाएगा आपका। तो देखिए सब परसेप्शन है सर। अब जैसे सर मेरे पास गाड़ी है टाटा कंपनी की, मैंने टाटा के शेयर्स लिए हुए हैं सर। वो जो आपने उस वक्त बोला था, हाँ, कि आपको कुछ इंक्वायरी करने की, आपको कुछ ज्यादा होमवर्क करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, आपको करना क्या है, आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं बस आप उसी से खरीद लिए, उसके शेयर खरीद लिए। अभी सर रिसेंटली Hyundai का IPO आया जी। शेयर जब सर IPO लॉन्च होता है, IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, प्राइमरी मार्केट का पार्ट है ये। कैपिटल मार्केट में आ गया हमारी स्टॉक मार्केट, जहाँ पे सेकेंडरी सेलर बायर करते हैं। अब अगर IPO आया है और जिन जिनको वो अलॉट हुआ है
उसकी प्राइस पंप एंड डंप होती है शुरू में। आईपीओ का कॉन्सेप्ट ही यही होता है, बिकॉज मैं उसमें पैसा लगाऊं, मुझे अलॉट होगा, मैं 50, 60, 70, 100% तक मैं रिटर्न ले सकता हूं और फिर मैं उसको सेल ऑफ करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकता हूं। लेकिन सर Hyundai क्या गाड़ियां चलना बंद हो जाएंगी? आप मुझे बताइए, क्या Hyundai की गाड़ियां चलना बंद हो जाएंगी? नहीं होंगी। तो क्या उसका शेयर प्राइस गिरेगा? बिल्कुल नहीं गिरेगा। आने वाले समय में वो 10x 100x तक जाएगा सर। तो ये सारी चीजें सर हम लोगों को सब कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपको तब नॉलेज होगी जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। बिल्कुल। और सर ग्रेजुएशन में और पीजी में यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक, एक मैं नाम भी रिकमेंड कर सकता हूं। हाँ सर, वहाँ पूछने वाला था। आई.एम. पांडे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हाँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आई.एम. पांडे। और मार्केटिंग के लिए यू आर पांडे, यू आर प्रभजोत। आई.एम. पांडे, सॉरी। और मार्केटिंग के लिए आप फिलिप कोटलर। अच्छा, ये फिलिप कोटलर। दो बुक्स हैं सर। इसमें केस स्टडीज इतनी ज्यादा हैं, जब आप केस स्टडी सॉल्व करोगे आपको लगेगा, आपको पता होगा सर, क्लास 12th में बिजनेस स्टडीज में केस स्टडीज भी बहुत क्रिटिकल हो गई हैं। और जो केस स्टडी अगर किसी ने सॉल्व कर ली तो समझ रहे हैं कि CID प्रत्युमन, ACB प्रत्युमन, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। वही वाला सीन है सर। बिल्कुल सही। हाँ। मगर एक्चुअली अगर इन सारी चीजों को बच्चों अगर आप सीरियसली लेने लगे, मतलब इट डजंट मीन दैट समवन हैज टू बी प्लस 18 टू बाय स्टॉक्स, राइट? बट ही कैन स्टार्ट फ्रॉम क्लास 9 ओनली, 9, 10, 11, 12। मेरे बड़े पापा हैं 60 प्लस है। अच्छा। वो स्टॉक्स में डील करते हैं, वो बैठे होते हैं और वो स्टॉक में डील कर रहे हैं। आप ये देखिए सर, अभी कुछ सबसे बढ़िया कुछ शेयर्स कौन से चल रहे हैं? मतलब ये मतलब कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा अपने थॉट से, मतलब आप कुछ बता सकते हैं? आप ये नहीं बोल रहे हैं कि खरीद लो। हाँ। मैं सर, आप ये वीडियो में डिस्क्लेमर भी डालिएगा जी ठीक है कि ये बाय की वो नहीं है। हाँ, लेकिन आप कुछ शेयर जो अच्छे हैं आप ले सकते हैं। जैसे मेरा सबसे पहला तो मैं यही बोलूंगा, टाटा मोटर, JSW एनर्जी आप ले सकते हैं। आपने देखा होगा जो क्रिकेट टीम के JSW लिखा होता है जी। हाँ, आप ये शेयर ले सकते हैं। प्लस रिलायंस इंडस्ट्रीज का आप शेयर ले सकते हैं। CDSL, जियो फाइनेंस। CDSL सर एक डिपॉजिटरी है जी। CDSL और NSDL, जिनकी वजह से हम शेयर परचेज कर पाते हैं। सोल, आप CDSL का शेयर लीजिए, 1800 1600 तक कुछ गया है, 2200 तक गया है आई थिंक, और इस समय 1000 रुपए के आसपास चल रहा है। जब मैं वीडियो शूट करवा रहे हैं तो 1000-1100 के आसपास की प्राइस है। बट मेरा जो टारगेट है वो जैसे AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर आप देखिए रोबोटिक्स। अच्छा, हाँ, रोबोटिक्स। फिर आप देखिए, मैं क्रिप्टो में भी सर थोड़ा बोलता हूँ, लेकिन क्रिप्टो करेंसी आप तब लगाइए वो पैसा जो आप सोचो कि यार ये नाले में गिर गया हमारा। अच्छा, हाँ, आप 500 रुपए का लगा दीजिए, भाई हमने एक XYZ कॉइन लिया है, भाई ये हमारा पैसा जो है वो डूब गया है, तो कुछ श्योरिटी नहीं होती है इसकी। अब आप देखिए बिटकॉइन $1 से स्टार्ट हुआ था, आज कहाँ जा रहा है? 1 करोड़ 16 लाख छू के आया है सर। तो ये सब बेसिकली क्रिप्टो करेंसी का पार्ट है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम लोगों को बिल्कुल अपने माइंड में फिट करनी चाहिए। सर बेसिक चीज का एक सवाल पूछना था मुझे। बेसिक आपने बोली है, तो सर ये जर्नल एंट्रीज हो गई, ट्रायल बैलेंस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गई, सर इसका कितना यूज होता है सर आगे जिंदगी में? आगे जिंदगी में तो सर आप देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बीट कर रही है, अब जैसे टैली आ गया है, तो टैली के कोर्स में आप देखिए आपको सिर्फ एंट्री फीड करनी है, आपको टैली का कोर्स करना है, आपका जर्नल रिकॉर्ड वहीं हो जाएगा। अच्छा, बट बेसिकली थियोरेटिकल आपको नॉलेज होना जरूरी है। थियोरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल तो ऑटोमेटिकली लेगा। बट आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, आपने देखा होगा आज की डेट में कई लोग अपने अकाउंट्स मैनेज करते हैं। इनफैक्ट मैं भी सर अपना पूरा जो रिकॉर्ड बनाता हूँ, खाता बुक करके एक ऐप आती है जी, उसमें मैं देखता हूँ कि मेरे पास आज ये एंट्री आई है और मैंने आज ये एक्सपेंडिचर करा है। जब आप अपने एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करोगे, आपको तब लगेगा कि यार ये मेरा यूजलेस खर्चा हो गया। एक्चुअली अभी तक हम इसको जज नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमें दिमाग ही में नहीं रहता यार हमने वो भी खर्चा किया है। आप इकट्ठे कभी घूमने निकलिए, आपको मैं रात को बोलूँ आप इसको रिकॉल करिए आपने आज क्या खर्च करा है, आपको याद नहीं रहेगा। इसीलिए आई हैव टू रिकॉर्ड इट। तो वो वहां पे, बट ऑल थैंक्स टू कि जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है, AI का, सारी चीजों का, उसकी वजह से हमारा जो काम है वो आसान होता है, 100x की स्पीड पे चेंज हो चुका है। एक्चुअली मतलब सर शुरुआत में मैं बताऊंगा, मैं यहाँ पे गवर्नमेंट की थोड़ी तारीफ करना चाहता हूँ। मैं देखिए, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ सर, नो डाउट। लोग कहते हैं, अब देखिए स्पेकुलेशन तो बहुत होते हैं सर, कि अगर कोई सरदार है तो इस पार्टी को करेगा, कोई मुस्लिम है तो इस पार्टी को करेगा, कोई हिंदू है तो इस पार्टी को करेगा। नहीं सर, गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जिनको मैं दिल खोल के तारीफ करता हूँ। एक्चुअली ये जो सर इन्होंने जो डिजिटाइजेशन किया है, जो डिजिटल कंट्री, जो अपनी डिजिटल इंडिया किया है सर, आई लव इट सर।
दूसरा सर जो हमारा स्वच्छ भारत है सर, नो डाउट, बिल्कुल। मगर हम अभी डाइवर्ट नहीं हो रहे टॉपिक से। हम यही बताना चाहते हैं, मुझे जो याद है अपने जमाने में जब मैं 11th जब मैंने कॉमर्स ज्वाइन की थी, तो मुझे 2-3 चीजें याद है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन। सर ये सही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे 11th का याद है सर, मतलब आई वाज इन 2002 आई वाज इन 11, 2002 में आप शायद बहुत छोटे रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं हमारी कुछ चीजें हमें याद रहती हैं, और मैंने जानबूझ के थोड़ा सा मतलब एक इंप्रेशन डालने के लिए प्रभजोत सर के सामने बोला कि मुझे भी थोड़ी चीजें याद हैं। मैं दो आई एम एन इंग्लिश टीचर बट आई स्टिल रिमेंबर द कॉन्सेप्ट, लिटिल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉमर्स। बट सर आप देखिए, हम इस पॉडकास्ट को यहाँ पे खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है हमने प्रभजोत, और मैं बहुत बहुत आपका सबसे पहले तो मैं हाथ मिलाऊंगा और गले मिलूंगा कि सर मेरी वजह से सिर्फ व्यूअर्स, मेरे लॉजिकली सेंसिबल के व्यूअर्स, सिर्फ मेरी वजह से, दो संडे को भी प्रभजोत सर पढ़ाते हैं अपनी कोचिंग में, मेरी वजह से प्रभजोत सर ने अपने आज के सारे बैचेस खत्म कर दिए सर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी बात सर, लॉजिकली सेंसिबल के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना, एक छोटा सा एक क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? और डोंट फॉरगेट टू टेल ऑल योर स्टूडेंट्स, ऑल योर फ्रेंड्स, all your known people to subscribe to our channel as well। ये तो सर एक पेटेंट लाइन है। सबसे पहले आप हमारे प्लेटफॉर्म से क्या कहना चाहते हैं लोगों को? मेरा बस कहने का यही एक कॉन्सेप्ट मैं हट जाता हूँ। नहीं सर आइए प्लीज। मेरा बस एक ही मैसेज होता है क्लास स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं, सर क्या करना है, सर नहीं आ रहा है समझ में, बोर्ड के बाद क्या करें। पहली बात तो बच्चे को एंटरटेनमेंट प्लस जो भी उसका एक्टिविटी प्लस रुझान जो है। अच्छा देखिए सर, मैं कभी भी क्लास में ये नहीं बोलता हूँ यार तुम फोन मत चलाओ। अच्छा, मतलब आप फोन यूज करिए लेकिन एक डेडिकेटेडली टाइम दीजिए उसको, 2 घंटे, 1 घंटा, 3 घंटे दीजिए। लेकिन उसके साथ आपको, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको सॉलिड में पढ़ाई ही करनी है, वो बहुत जरूरी है। नॉलेज देखिए, क्लास 12th में इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर आता है सर, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। 5 चीजों में हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक अपनी हेल्थ, मैं वीडियो में बोलना चाह रहा था, शायद इंश्योरेंस से रिलेटेड हमारी बात नहीं हुई। जी। एक हेल्थ इंश्योरेंस हमारे लिए बहुत जरूरी होना चाहिए। मैं जितने भी स्टूडेंट से पूछता हूँ, कईयों के पास, 90% लोगों के पास सर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप एक अच्छा कंपनी का, कोई भी आप गूगल करके उसको देखिए जिसका क्लेम सेटलमेंट रेट अच्छा हो, आप हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। दूसरा लाइफ इंश्योरेंस, इसके अलावा कोई और इंश्योरेंस कभी मत लीजिए। अच्छा, हेल्थ और लाइफ, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफ इंश्योरेंस सर होता है कि जैसे आपके बाद आपकी फैमिली का ब्रेड एंड बटर, क्रिटिकल इलनेस वाले, उसमें कई क्लॉजेस होते हैं, उस पर अगर कभी हम, अरे भाई मैं पहले ही बता देता हूँ, सर का एक ड्यू है, दूसरा भी पॉडकास्ट, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट देखने के बाद बच्चों के दिमाग में और लोगों के व्यूअर्स के दिमाग में और क्यूरियोसिटी आएगी कि प्रभजोत सर को फिर से इनवाइट कीजिए, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में एक्सप्लेन करने के लिए सारी चीजों को। तो सर एक हेल्थ होता है जिसपे हमें पैसा खर्च करने से पहले बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है। दूसरा होता है सर एजुकेशन। अच्छा, अगर आप एजुकेटेड हो सर आप पैसा कमाओगे, अगर आप पैसे वाले हो तो आप एजुकेशन भी गेन कर लोगे। ये 2 तरफ का पाइप है सर। बिल्कुल सही है। तीसरा होता है ट्रेनिंग पे। जैसे सर मैं आपको बताऊं, मैं स्कूल में पढ़ाता हूं, आप तो हमारे साथ ही हैं सर जे अकेडमी में। हमारे स्कूल में वर्कशॉप्स होती हैं सर, वो बहुत बेनिफिशियल होती हैं। जैसे सीबीएसई से कहना भूल गए आप, झांसी के सबसे बड़े स्कूल में। बिल्कुल सर। अब सर देखिए, स्कूल में हमें जो वर्कशॉप्स होती हैं, सीबीएसई यही सिखाता है लर्निंग बाय डूइंग। बिल्कुल सही। अगर आप लर्न नहीं करेंगे, सीख के ही आदमी लर्न करे। कहते हैं ना, छोटे बच्चे को हमेशा आप करने दो उसे जो करना है, लर्निंग बाय डूइंग। सर 4th होता है हमारे पास इंफॉर्मेशन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्तंभ है सर, इंफॉर्मेशन। अगर हम इंफॉर्मेशन पे खर्च नहीं करेंगे तो काम नहीं बनेगा। आपको जर्नल्स रीड करनी चाहिए। मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, शोधगंगा.com। आप इस पे देखेंगे, हाँ सर, इसमें अलग अलग रिसर्च स्कॉलर्स की पूरी थीसिस अपलोडेड होती हैं। जैसे मेरी भी थीसिस उसी पे अपलोडेड है। अच्छा, आपकी हाँ, मेरी भी थीसिस उसी पे अपलोडेड है, शोधगंगा.com पे। आप उसमें सारी डिटेल्स, आपको कोई भी एक टॉपिक डालिए आप, जैसे आपको रोबोटिक्स सर्च करना है, आपको एआई सर्च करना है, आपको इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम पढ़ना है, आप उस पर डाल दीजिए, आपको सब रिसर्च मिलेंगे। शोधगंगा.com। ये आप सिंपली गूगल पे बस इसको लिखिए शोधगंगा और ये आ जाएगा। सर ये बेसिकली 3-4 चीजें हैं जहां हमें खर्च करना चाहिए। और सर एक होता है माइग्रेशन। अगर आपको कहीं अपॉर्चुनिटी अच्छी जगह मिल रही है तो चले जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए। बट एक उसके साथ नेगेटिव इम्पैक्ट होता है साइकिक कॉस्ट, कि आप साइकोलॉजिकली क्या दूसरी जगह पे खुश रह पाओगे। अगर मेरी फैमिली यहाँ है और मैं बाहर हूँ
तो ये भी एक सर प्रॉब्लम आ जाती है। Actually, इसीलिए मैंने उसको 5th प्रायोरिटी पे रखा। सबसे बड़ा मेरे लिए तो यही था कि मैं बाहर से जॉब छोड़ के आया हूँ। बिल्कुल Fifth ये है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 5 चीजें हैं जो हमें बिल्कुल ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के ये स्तंभ होते हैं सर 5। तो मेरा बस यही कहना है कि भाई घबराइए नहीं, और अगर आपको कभी डाउन फील हो रहा है, सो हूएवर इज क्लोज टू यू, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, आप उससे बात जरूर करिए। आप उसको बताइए कि भाई मैं इस सिचुएशन से निकल रहा हूँ या निकल रही हूँ। सर मेरे पास कई बच्चों के आते हैं, सर बहुत डिप्रेशन लग रहा है, सर बहुत ज़्यादा माइंड रिसेस हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो सर उन्हें फिर ऐसे ही हमें गाइड करना पड़ता है। 1-2 घंटे का सेशन जाता है इन चीज़ों पे, जो वीक हमें कहीं ना कहीं हाँ, अच्छा आउटकम और अच्छा बिल्कुल आउटपुट आता होगा बिल्कुल बाहर। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर मैं ये इसलिए करता हूँ, आने वाले समय में मेरे बच्चे भी किसी टीचर के अंडर ही आएंगे, तो कम से कम अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ तो उन्हें भी आगे अच्छा ही मिलेगा। That is why we always say teachers are not only teachers, teachers are the mothers. बिल्कुल। Actually not parents but mothers. But mothers। Mothers take care of their children very well. बिल्कुल सर। तो ये मेरा मैसेज था सर आपके चैनल के लिए, एंड आई होप। और सर वो रिक्वेस्ट तो कर दीजिए अपने सारे भाई लॉजिकली सेंसिबल का बिल्कुल आप चैनल सब्सक्राइब करें फरहान सर का। बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ये बंदा मेरे साथ मेहनत कर रहा है, मैं भी लगा हुआ हूँ खैर। नो डाउट। हम लोग 2-4 जगह गर्मी में शूट कर रहे हैं, कितनी जगह तो हम लोगों ने रिजेक्ट कर दी हैं कि यहाँ नहीं करेंगे। बेसिकली मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं या स्टूडेंट्स नहीं भी हैं या आने वाले स्टूडेंट्स हैं, प्लीज लाइक सब्सक्राइब। आने वाले तो मैं आंख बंद करके बोल सकता हूँ कि बहुत सारे हैं। मतलब देयर फर्स्ट चॉइस इज डॉक्टर प्रभजोत सर, फर्स्ट चॉइस इन झांसी ओनली। चलिए सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज अपनी सबसे पहले वाला शुक्रिया फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपने अपनी कोचिंग को आज बंद कर दिया, अपनी एकेडमी को, सिर्फ इस पॉडकास्ट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी अच्छी, इतनी विजडम वाली बातें, और विजडम वाली बातें हाउ टू इम्प्रूव आवर लाइफ, और दूसरी विजडम वाली बातें कि हम फाइनेंशियली अपनी लाइफ को बेटर कैसे कर सकते हैं सर, वो बहुत ही अच्छा रहा। और हमारे आज का जो पॉडकास्ट है वो कहीं ना कहीं मोर प्रोडक्टिव जरूर साबित होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन। मोस्ट वेलकम।